जितना इन लोग से करते उतना आप लोग से। तो ऐसा नहीं कि इनको सीट मिली तो इनसे ज़्यादा प्यार था। तो तुम लोग पैसे दिए थे क्या? बताना नहीं वैसे। हाँ खैर एनीवे सो आई लव एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर। सो आई लव यू टू। मैं ये कह रहा था कि 6 साल पहले आई वाज एट योर स्टेज। 6 साल नहीं, अब तो 12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। सो आई वाज एट योर स्टेज। और आप सोचो कि उस समय क्या मैंने सोचा था कि इतना बड़ा कुछ करेंगे। नहीं सर। क्या लगता है? क्या लगता है? नो सर। बताइए वो खुद पढ़े तो द आंसर इज यस। द आंसर इज आई वाज वेरी साइको काइंड ऑफ बॉय कह सकते हो। मेरे को 12th में लोग साइको बोलते थे कि थोड़ा पागल सा है, अजीब सा है, अजीब सी हरकतें हैं इसकी, गंदे से कपड़े पहनता है, टाई ढीली रहती है, बचपन से रहते हैं। तो एक साइको टाइप का पना मेरे अंदर हमेशा से था। ड्रीम मेरा हमेशा बड़ा था, ये हो जाएगा नहीं पता था। ड्रीम हमेशा से बहुत बड़ा था मेरा कि बहुत बड़ा कुछ करना है। अब उसको करने के लिए उस टाइम पे वही रास्ता था जो आज है कि आईआईटी कर लो, मेडिकल कर लो, बड़ा आदमी बन जाओगे। यही एक रास्ता पता होता है हम सबको। जैसे मैं अभी कल पूछ रहा था कि पैदा होने के बाद की सबसे पहली मेमोरी क्या है आप सबकी? पैदा होने के बाद सबसे पहली मेमोरी क्या है अपनी? बताओ। एग्जैक्टली मेरी पैदा होने की बात सबसे पहली मेमोरी ये है कि कोई अंकल खड़े थे मुच्छड़ और वो बोल रहे थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे। सो दैट्स द फर्स्ट मेमोरी वी ऑल हैव कि बड़े होके क्या बनोगे। और ये सवाल 2 साल की 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है कि बड़े होके क्या बनेंगे, है ना। तो उस टाइम तो कुछ भी रैंडम बोल देते, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ भी। केला बेचेंगे, आराम से केला खाने को मिलेगा। फिर 5 साल 6 साल के होते हैं, फिर ड्रीम चेंज होते हैं। बट द प्रॉब्लम दैट आई सी, और वो अभी भी है, दैट वी ऑल शुड सॉल्व, कि जो लेबल लग जाता है हम लोग पे छोटी सी एज में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और लेवल का जो प्रेशर बन जाता है। पेरेंट्स जो भी यहाँ हो बाहर हो, बहुत ध्यान से सुने। आज मैं इस बारे में जरूर बात, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि पेरेंट्स से इस बारे में बात करूँ, इस लेवल के बारे में, इस प्रेशर के बारे में। और ये जो लेवल जाता है ना हम सब पे 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, कि अपन क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपन डॉक्टर बनेंगे, अपन MBA करेंगे या ये बनेंगे। और फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को छोड़ के कुछ भी करो तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना क्या गलत है? नहीं है, पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट होगा, क्यों जा रहा है भाई, कोचिंग छूटेगी उस दिन की। फॉर एग्जाम्पल साइंस एग्जीबिशन में साइंस का मॉडल कितने लोग बनाए हैं? हम सब ने, है ना। कुछ के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कुछ के नहीं होते। वो बोलते हैं यार शाम का रोज, सब जितने लोगों ने साइंस मॉडल बनाया है सबको पता होगा कम से कम 8-10 दिन 15 दिन लगते हैं। रोज उसमें बैठो, फिर वर्किंग नॉन वर्किंग, चलता नहीं है, लास्ट टाइम में धोखा देता है, 10 चीजें होती है। कितने लोगों ने बनाया साइंस मॉडल पता है ना? वॉल्केनो नहीं है, इंक्लूडेड है। वॉल्केनो को नहीं मारना है, और वो सोफा सेट नहीं थर्माकोल वाला, उसको छोड़ के, ठीक है। सो साइकिल चलेगा ना। तो ये चीजें हैं कि इन चीजों को गलत माना जाता है कि इसके साइड से कुछ भी कर रहा हूं। सो सबसे पहले जो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट इज नॉट IIT, दैट इज नॉट नीट, दैट इज समथिंग एल्स। This is serious and I want it to address now to all the parents, all the students and everyone listening to this video. So this is a story about Sarvashreshth Pandey. Let us say Sarvashreshth Pandey. ठीक है? This is a real story. Only the name will be changed. तो सर्वश्रेष्ठ पांडे अपने स्कूल का टॉपर है, और टॉपर उसके माँ बाप ने घिस घिस के उसको बनाया है, बहुत मेहनत करके उसके ऊपर। और सर्वश्रेष्ठ ने IIT तो छोड़ो, उसने वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का UG का एग्जाम क्रैक कर लिया, अंडर ग्रेजुएट का। क्या करेगा वो? जाएगा, चला गया वो। अब सबने उसको क्या बोला होगा क्लास 12 में कि तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ। वो पहुंच गया। 4 साल का कोर्स था US में, और 4 साल में वो 3 बार अपने घर आ पाया अपने माँ बाप से मिलने, क्योंकि वहां जो लोग पहुंचे थे वो सर्वश्रेष्ठ जैसे ही सर्वश्रेष्ठ थे, सबके सब उतने इंटेलिजेंट थे। तो वहां हार्डकोर कंपटीशन में वो फंसा था। 4 साल बाद क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ की जॉब लगी। कैसी? अच्छी की खराब? अच्छी, बहुत अच्छी। करोड़ों का पैकेज मिला सर्वश्रेष्ठ को, करोड़ों का पैकेज। सक्सेस है ना?
सक्सेस है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो सक्सेस है। 1 करोड़ का पैकेज 4 साल बाद, दिस इज गुड। अब सर्वश्रेष्ठ को ये बोला पेरेंट्स ने, जब 4 साल में 3 बार वो घर आया कि पापा बहुत दिक्कत हो रही है बाहर पढ़ने में, बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का। तो पापा ने बोला कि 4 साल बाद जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। अब सर्वश्रेष्ठ की जिस कंपनी में जॉब लगी थी, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो, तो करोड़ का पैकेज दे रही है, ऑफ कोर्स तो बड़ी होगी। फिर वहां पे सर्वश्रेष्ठ को मिला कट थ्रोट कंपटीशन, क्योंकि अगेन यहां भी वो लोग आए हैं जो सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे या उसके बराबर के थे। अब यहाँ पे कंपटीशन चलना स्टार्ट हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ 20-20 घंटे की जॉब कर रहा था लिटरली, ना सो पा रहा है ना अपने हेल्थ का ध्यान दे रहा है। फिर सर्वश्रेष्ठ ने अपने पापा को एक दिन कॉल किया, पापा नहीं हो रहा है, वापस इंडिया आ जाऊं। पापा बोले क्या बताएंगे सबको यार, यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि बच्चा फेल हो गया, मतलब पहली जॉब से निकाल दिया गया, या झेल नहीं पाया वापस आ रहा है। बोला पापा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं यहाँ सो नहीं पाता हूँ, पापा तबीयत खराब हो रही है। अरे बाकी लड़के भी तो कर रहे हैं, तुम अकेले थोड़ी हो, पूरी दुनिया करती है, सब कर रहे हैं, तुम अकेले अलग पैदा हुए हो क्या? तो उसने बोला ठीक है पापा, मैं ट्राई करता हूँ। फिर सर्वश्रेष्ठ ने रेजिग्नेशन डाल दिया कि यार मुझसे नहीं होगा। पापा को रेजिग्नेशन डालने के बाद बताया, पापा मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। पापा ने कहा यार अब तुम रेजिग्नेशन डाल दिया, पैसा कहाँ से आएगा, अब क्या करेंगे? बोला पापा इंडिया में भी जॉब मिल जाएगी, 1 करोड़ की नहीं तो 50 लाख की मिल जाएगी, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं संभाल लूंगा अपनी लाइफ, उतना बड़ा नहीं करूंगा पर खुश रहूंगा जीवन में, जो मेरे अंदर है मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी ढूंढूंगा, वापस आके गंगा नहाऊंगा। उसने भी बोला मैं गंगा नहाऊंगा, सोचूंगा जीवन में क्या करना है, अपने बारे में डिसीजन लूंगा। तो पेरेंट्स ने उससे कहा कि 1 साल बेटा जॉब कर लो, फिर आ जाना, कम से कम सोसाइटी में ये तो ना पता चले कि तुम फेलियर हो। तो अभी उसके पापा को उसकी हेल्थ से ज्यादा किस चीज की फिक्र है? सोसाइटी की, अगल बगल क्या बोलेंगे सब कि 1 साल में लौट आया पांडे जी का बेटा। फिर सर्वश्रेष्ठ पांडे लगा रहा। एक रात रो के कॉल किया पापा को, नहीं हो पाएगा पापा। पापा बोले बेटा, पापा रोना देख के देखो हम सबके पापा की हालत खराब होती है, कुछ कह रहे नहीं, हम तो पीटते रहते हैं तब भी, रोते रहते हैं तब भी, वो वाला तो नहीं होता है, रोए तो और मारूंगी। पहले बचपन ऐसी धमकी मिलती थी ना मम्मी से, रोए तो और मारूंगी। मम्मी ये क्या है, मतलब ये कैसी धमकी? क्या तो सर्वश्रेष्ठ के पापा पिघल गए, बोले बेटा तू वापस आ जा। सर्वश्रेष्ठ ने डिसाइड किया कि मैं वापस आ जाता हूँ, और उसने रेजिग्नेशन डाला। बॉस ने बोला कि यार अभी तो नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, इतनी जल्दी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डे ही डाइड, ही कमिटेड सुसाइड। Everyone failed in this story. सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट ऑफ ऑल फेल्ड क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी आवाज नहीं रख पाया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा, आवाज नहीं रख पाया। अगर आपको लग रहा है कोई चीज लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है, वो आपका सपना नहीं है, उसके लिए तुम पैदा नहीं हो, उसके लिए सांस नहीं लेते हो, तो लड़ जाओ दुनिया से, भले ही योर पेरेंट्स ही। सेकंड नंबर पे फेल हुए ऑफ कोर्स सर्वश्रेष्ठ के पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा क्या सोचना स्टार्ट कर दिया था? समाज। सर्वश्रेष्ठ बोला मैं वापस आऊंगा, 50 लाख कम होते हैं क्या? 50 लाख कोई कम रुपया होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है, इतना खर्चा नहीं हो पाता यार। वैसे तो खर्चा करने को 10 करोड़ भी खर्चा करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। एंड द थर्ड हु फेल्ड इज द करंट जनरेशन, जिसको ये स्टोरी पता होते हुए भी आज भी हम लोग वहीं चल रहे हैं। Do you know that every hour a student commits suicide in India? हम लोग अब यहाँ पे बात कर रहे होंगे 1 घंटे और कहीं इंडिया में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। While we are sitting here and talking, ये सिर्फ स्टूडेंट की बात है, इसके साथ तो पता नहीं कितने सुसाइड है। सुसाइड रेट में कहने को तो हम लोग 41 नंबर पे हैं ऑफिशियली, बट अभी अनऑफिशियल डेटा लास्ट ईयर आ गया था तो रैंक 1 पे आ गए हम लोग। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी था ये बात बोलना, बहुत समय से प्रेशर देख रहा हूं कि अपने बच्चे की, पता नहीं क्या, कितने लोग यहाँ पे आईटी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग नीट की कर रहे हैं, सारे नीट के। माय गॉड, कंपटीशन बहुत। हम सबको जज कैसे किया जाएगा? अगला साल वालों के लिए हम लोग का हो गया एक चीज से, क्या? रिजल्ट। उसके सिवा किसी चीज से हमें कोई जज नहीं करने वाला। अभी क्या हाल है ना तुम सबका, तुम सब एक अंधेरी गुफा के अंदर हो, और सोसाइटी, पेरेंट, हर कोई गुफा के बाहर बैठा हुआ है एग्जिट पे, कि तुम कब बाहर आओगे, तुम कब बाहर आओगे। अंधेरी गुफा है, तुम अंदर लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो,
अब तो खैर मोबाइल फोन भी है तो पूछ लेते हैं कैसे हो, हाँ ठीक है, दे केयर अबाउट यू, आई एम नॉट सेइंग दे नॉट केयरिंग। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस बात को समझ भी गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स बहुत बढ़िया है इस चीज में, मतलब बहुत ओपन थे, कॉलेज छोड़ने के लिए सपोर्ट कर दिया मम्मी दीदी ने, हैट्स ऑफ। पर कुछ लोग हैं जो गुफा के बाहर वेट कर रहे हैं कि इस अंधेरी गुफा से तुम कब बाहर आओगे, कब तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे, कब तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। एंड द सैड पार्ट इज कि कुछ बच्चे इस गुफा से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। वो इस अंधेरी गुफा के अंदर ही दम तोड़ देंगे बहुत से बच्चे। इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक कि व्हाट हैप्पीनेस इज इन लाइफ। सर आपका तो जेई नीट बिजनेस है, क्या कर रहे हैं? But this is not what Alak Pandey stood for in the beginning, and this is not what I will stand for in the upcoming future as well. Never. अगर दिल से लग रहा है ना कि हाँ यार इंजीनियर बनना है, हाँ यार डॉक्टर बनना है, तो झोंक दो पूरी एनर्जी, लग जाओ, लगा दो सारी जान। नहीं लग रहा है तो कुछ और चीज करो, लाइफ में कुछ और अच्छा करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं? तुम जेई नीट में फेल हो, लाइफ में फेल हो, क्या चाहते हैं वो? लाइफ में तुम सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, सर्वश्रेष्ठ जैसी तुम्हारी हालत ना हो, यही तो चाहते हैं। आई थिंक जितने पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे यही तो चाहते हैं आप। यार तुम्हें जो करने का मन हो वो करो, पर उसको ताबड़तोड़ करो, ताबड़तोड़। जो करने का मन हो करो, ताबड़तोड़। केला ही बेचना है ना, तो यार लगाएंगे इंडिया की सबसे बड़ी दुकान और केला बेचेंगे, घर घर केला डालेंगे। कपड़ा ही बेचना है ना, तो कपड़ा बेचेंगे तो मिंत्रा बना देंगे। बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? किसी को रील में मजा आता है तो रील बनाएंगे नहीं, रील बनाने वाला प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम बना देंगे यार। खराबी नहीं है इन सब चीजों में। बस मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर बिकम ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड, बिकम अ मैजिशियन, बिकम अ शोमैन। मैं ये बोलता हूं, ऑडियंस नहीं बनना है अपने को किसी भी चीज की। और जो तुम्हारा शौक है ना, जो भी तुम्हारा शौक है, फॉलो करो तुम उसको। और बहुत से बच्चे मुझसे ये बोलते हैं, सर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? आई बीइंग द इरैशनल टीचर मैं बोलता हूं, तुम यार हर किसी को कन्विंस करते रहोगे क्या जीवन भर? क्यों कन्विंस कर रहे हो? लड़ो अपनी जंग, करो अच्छा। मेरे पापा क्या कन्विंस हो गए थे क्या? मैं बीटेक छोड़ के गया था, कोई कन्विंस नहीं हुआ था। आप हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। अपनी लड़ाई लड़ो। अगर तुम्हें भरोसा है अपने टैलेंट पे तो उसकी लड़ाई लड़ो। हाँ, रील बना के नाच के कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है? उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। रील बना के नाच दोगे तो दैट इज नॉट मतलब टैलेंट। गुल्ली डंडा खेलते हो तो टैलेंट बनाओ, गुल्ली डंडा टूर्नामेंट कराओ, जीपीएल गुल्ली प्रीमियर लीग भारत में अरेंज कराओ। सी, नो आइडिया इज अ स्मॉल आइडिया, बस उसको बड़ा बनाना होता है। हर आइडिया अपने आप में यूनिक होता है। यार मैं तुमको एक बात बोलता हूं, इंसान को सामान खरीदना होता था, कहां जाता था वो? दुकान, मार्केट में जाता था हर तरह के सामान खरीदने, ठीक है? जब बेजोस भैया को आइडिया आया कि इंसान थक के आएगा, घर पे बैठेगा, ऑफिस से थक के आया है, फिर क्या वो मार्केट तक जाएगा सामान लेने? नहीं, वो सोना चाहेगा, अपने बीवी बच्चों से बात करना चाहेगा, अपने पति बच्चों से पत्नी बात करना चाहेगी, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहेगा, किताब पढ़ना चाहेगा। तो एक काम करते हैं कि अपन एक वेबसाइट खोल देते हैं और काम करते हैं, सारे शॉप को और सारे लोगों को कनेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता है जेफ बेजोस स्टार्टेड दिस इन अ गैराज। नहीं देखा था जेफ बेजोस की पुरानी फोटो? देखना, गैराज में स्टार्ट किया ये चीज। तब किसी ने सोचा ही नहीं था। ये बोला अरे यार ऑनलाइन थोड़ी कोई सामान खरीद लेगा, जैसे लोग बोलते थे ऑनलाइन थोड़ी कोई पढ़ाई कर लेगा। नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। Our story is similar. We started with that background, वो फटा हुआ एकदम, वो हाली हालत हुआ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तब किसी ने बिलीव थोड़ी नहीं किया था। But look where he is today, where we are today. So मैं कह रहा हूँ कोई भी आइडिया छोटा नहीं, उसको परस्यू करो तुम बस। So that's all I want to say कि जेई नीट पे एकदम लग नहीं जाना है इस पे।
हम लोग लगता है कि हम लोग फ्री नेशन में हैं, हम लोग आजाद नेशन में हैं। हमारी विल नहीं फ्री, हमारी सोच नहीं फ्री है आज भी। हमारी सोच आज भी रुकी हुई है, आप सबकी रुकी हुई है एक चीज पे, एक चीज पे कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वही अपन भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जेईई एंड नीट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर, नॉट बिकॉज यू वांट इट। क्योंकि अगर तुमको चाहिए होता ना, तुम ये नहीं पूछते सर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ाई करें, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुम्हें लगता है जेफ बेजोस ने कभी जाके किसी सेमिनार में पूछा होगा सर मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मैं कैसे काम करूं? पूछा होगा उसने कभी? तुम्हें लगता है मार्क ज़करबर्ग ने कभी किसी से जाके पूछा होगा यार आजकल लाइक नहीं आ रहा है, मैं कैसे लाइक बढ़ाऊंगा? पूछा होगा? पूछा होगा उसने? नहीं सर। क्या मैंने जाके कभी किसी से पूछा होगा व्यूज नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैं कैसे वीडियो बनाऊं? पूछा होगा? मजा आ रहा था, सब्सक्राइब करने भी नहीं बोला, किए जा रहे थे। सही कह रहे हैं आप। उनकी लाइन है अपनी, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार इस जमाने को फिर से आजाद बना दूंगा। इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार फिर से जमाने को आजाद बना दूंगा। और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उन अमीरों की मैं हस्ती मिटा दूंगा। आपको यार कोई नहीं रोक रहा आपका ड्रीम चेस करने से, आप खुद रोकते हो। आपकी खुद की सोच रखती है कि लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, मैं जज हो जाऊंगा, मैं जज हो जाऊंगी, मेरे वो क्या सोचेंगे, मेरी वो क्या सोचेंगी, जिनके भी हो। प्रॉमिसेस तो हो गए ना शादी के अब तक तो, मैंने भी किए थे, होती कहाँ है। कई बार किए थे, नेवर वर्क, कोई बात नहीं, सबका कटेगा। बबीता का एक नाम चेहरे, खैर हाँ, ये कह रहा हूं तुमको सिर्फ एक ही चीज लिमिट करती है, दैट इज यू योरसेल्फ, नोबडी इज लिमिटिंग यू। मैं गया कॉलेज में पढ़ने और बैंक का लोन ले लिया करीब 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास, बहुत बड़ा अमाउंट था। और मैं कॉलेज में गया और बहुत मज़ा आया कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में सबने बोला कि एकदम फिजिक्स मिलेगी, थोड़ी बहुत हमको लगा फिजिक्स मिलेगी, थोड़ा बहुत एक फिजिक्स का सब्जेक्ट था, थोड़ा बहुत मिला, पढ़ा बड़ा। सेकेंड ईयर आया, फिजिक्स पूरी खत्म हो गई, मैकेनिकल बोरिंग इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई। हमें पता चला कि इसके लिए हम बने ही नहीं थे, तो फिर क्यों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग भाई, 1.5 लाख का लोन क्यों लिया, किसके नाम पे? डॉक्यूमेंट तो मेरे नाम पे, मेरे ऊपर 1.5 लाख का लोन, उस चीज के लिए जो मुझे पसंद नहीं है। हम क्या करें? मैकेनिकल इंजीनियर क्यों? एवरग्रीन फील्ड है, अभी नहीं सुना है, सुनोगे काउंसलिंग के वक्त। एवरग्रीन फील्ड है, कहाँ मिलती है? टॉप रैंक्स पे। ठीक है, ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों? हम सोचे थे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर फिजिक्स तो मिली नहीं। सेकेंड ईयर के लास्ट से घर पे बोलना स्टार्ट कर दिया हमने कि नहीं हो पाएगा, लाइक सर्वश्रेष्ठ पांडे। बस मेरे पेरेंट्स थोड़े ठीक थे, मम्मी ठीक थे कि नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेना। पहले थोड़ा समझाया, कन्विंस किया, उसके बाद नहीं हो पाया तो कुछ और कर लेना, चल रहा था। थर्ड ईयर आई वेंट इनटू बैड कंपनीज, एंड बाय बैड कंपनीज आई मीन बैड कंपनीज। ठीक है, कंप्लीटली बैड कंपनीज। वो कंपनी वाली कंपनी नहीं, दोस्तों वाली कंपनी। समझ गया सर, बच्चे समझदार। और I never wanted to tell this story anywhere, but now this is the time that we should tell this. For like 6 months I was in that company and I was completely destroyed. And I forgot कि मेरे ऊपर 1.5 लाख का बैंक लोन होगा। I forgot कि मेरे घर पे एक माँ है जो 52 साल की उम्र में 4,000 रुपए के लिए स्कूल जाती है पढ़ाने, घर वापस आती है। मेरी एक बहन है जो साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने घर घर जा रही है। मैं वो सब भूल के कॉलेज की एक खराब कंपनी में फंस गया था, सब भूल गया था मैं 50 रुपए अगर कहीं से अरेंज करता था तो किसी गलत चीजों के लिए कर रहा था। ये हालत हो गई थी। फिर दीदी आई,
कानपुर